हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे कॉमैप की कम्युनिकेशन के हवाले से। कॉमैप कंट्रोलर्स मल्टीपल अगर कंट्रोलर्स हैं तो आपस में किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं, उनका जो एमएससी लिंक है, जो जिसको कैन लिंक भी बोलते हैं, वो उनकी आईडी किस तरीके से बनाई जाती है और फिर उसको वेरीफाई किस तरीके से किया जा सकता है कि आइदर तमाम कंट्रोलर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। If we talk about IG 500, either IG 200 या इंटेलिजेंट कॉमैप, कोई भी कंट्रोलर हो कॉमैप के जो सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका आपस में जो कम्युनिकेशन लिंक होता है जिसको डीप सी के अंदर एमएससी लिंक बोलते हैं, यानी मल्टी साइड कम्युनिकेशन, और इसमें इसको कैन बोलते हैं, यानी कंट्रोलर एरिया नेटवर्क कहलाता है वो, दैट इज कॉल्ड कैन, CAN। सो बेसिकली ये एमएससी लिंक हो या कैन हो, ये एक ही तरह का कम्युनिकेशन लिंक होता है, एक ही तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। इसको कैन प्रोटोकॉल ही कहते हैं। यानी जो डीप सी में एमएससी लिंक होता है वो भी बेसिकली कैन प्रोटोकॉल ही होता है। तो जब भी सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग की बात होगी तो उसमें कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आइदर आपके जो दो या दो से ज़्यादा कंट्रोलर्स हैं जो कि सिंक्रोनाइजिंग के बाद लोड शेयरिंग करवाएंगे, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ एक्चुअल एंड ट्रू लोड शेयरिंग टू द ईच कंट्रोलर्स। सो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपने जो कैन कंट्रोलर की आईडी किस तरीके से बनानी है, फिर उसको वेरीफाई किस तरीके से करना है। यानी मैंने पिछली वीडियो में डीप सी के हवाले से बनाई थी, जिसमें एमएससी लिंक को आईडी जनरेट करना या एमएससी लिंक की जो आईडी के हवाले से जो कॉन्फ़िगरेशन थी फिर उसको वेरीफाई करना। सिमिलरली कॉमैप के अंदर भी, अगर मैं इस वक्त IG 500 की बात कर रहा हूँ, लेकिन कॉमैप का कंट्रोलर कोई भी हो तो आपने उसकी जो आईडी है वो किस तरीके से बनानी है और उसको वेरीफाई किस तरीके से करना है कि वो आपस में कम्युनिकेशन उनकी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो लोड शेयरिंग जो है वो नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं होगी। आपका कोई एक जनरेटर रिवर्स पावर पे निकल जाएगा विदाउट एनी कम्युनिकेशन टू द ईच अदर। तो इसमें आप कंट्रोलर को कनेक्ट करने के बाद आप इसकी सेट पॉइंट पर आएंगे। सेट पॉइंट में आने के बाद आप यहाँ पर इसकी सेटिंग्स के अंदर आएंगे। बेसिक सेटिंग में आप आएंगे। बेसिक सेटिंग में आप नीचे कम्युनिकेशन सेटिंग्स है, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये कंट्रोलर एड्रेस नज़र आ रहा होगा। तो ये कंट्रोलर एड्रेस बेसिकली आपने इसको यूनिक एड्रेस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से 32 तक जो है इसकी रेंज होगी, यानी 32 कंट्रोलर जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से इसकी आईडी जो है वो इस तरीके से 1 2 3 जो भी रखनी है। अगर आपके पास 5 कंट्रोलर्स हैं, यानी कॉमन बस के ऊपर 5 जेनसेट आपने सिंक करने हैं, तो तमाम की यूनिक आईडी होगी है 1 2 3 4 5 या 5 6 7 8 9 10। इस तरह करके आपकी डिफरेंट आईडी होनी चाहिए, किसी भी कंट्रोलर की सेम आईडी नहीं होनी चाहिए। तो ये कंट्रोलर एड्रेस है बेसिकली। तो यहाँ से आपने, बाकी ये RS-485 की सेटिंग्स है वो उसके हिसाब से होगी, जिसमें आपका बार रेट है और आपकी स्पीड बनेगी। लेकिन जो आपने एमएससी लिंक की आईडी, इसको कैन लिंक बोलते हैं, वो ये होगी आपकी आईडी। इसमें दो कैन की बेसिकली जो है इनपुट होती हैं, जो आपको कैन 1 और कैन 2 के नाम से मिलेंगी। जो कैन 2 है वो बेसिकली इसका आपस में कम्युनिकेशन लिंक है बिटवीन द ऑल कंट्रोलर्स, जबकि कैन 1 जो है वो इंजन के साथ, जो इंजन का ECU है उसके साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए होती है। तो ये सेटिंग्स आपने यहाँ से करनी है और उसको आपने वेरीफाई किस तरीके से करना है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आपने किस तरीके से वेरीफाई करना है। लेट्स सपोज आपने 5 जेनसेट हैं या 4 जेनसेट हैं, तो 1 2 3 4 के हिसाब से ये तमाम के अंदर आपने सेव करनी है। इसके बाद आपने जो है इसकी वैल्यू पे आना है, आपने यहाँ से इसको चेक करना है। इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपको जो है आना पड़ेगा यहाँ पर सेट पॉइंट में ही वापस आते हैं। सेट पॉइंट, यहाँ पर आपको मैनेजमेंट में, इसमें आप आएंगे वैल्यूज़ के अंदर, यानी ये वैल्यूज़ में आप आएंगे। आईडीज़ बनाने के बाद जब आपके साइड तमाम कम्युनिकेशन करेंगे आपस में, तो वैल्यूज़ में आना है। वैल्यूज़ में आपने आना है, यहाँ पर आपको इंजन से नीचे आप आते जाएंगे तो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कंट्रोलर आईओस स्टैटिक्स और इन्फो पर आना है। इन्फो पर आने के बाद आपने यहाँ पर आना है, इसकी ये आपको इसकी आईडी स्ट्रिंग नज़र आएगी। यहाँ पर जो कैन 16 है, ये कैन 16, यहाँ पर आपने क्लिक करना है।
तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर ये जो नंबर नज़र आ रहे हैं ये आपको यहाँ से आने चाहिए। अगर आपके 4 थे तो ये 411 यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अभी 2 1 है, इसका मतलब है 2 कंट्रोलर जो आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं, थर्ड वन जो है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं हो रहा, इसके साथ कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है। तो जितने कंट्रोलर आपके साथ उस बस के साथ लिंक होंगे, कैन बस के साथ, तो उतने यहाँ पर 1 1 होने चाहिए। यानी 1 का मतलब हाई है और 0 का मतलब लो है, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन है। तो ये बाइनरी बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन मिलती है, जबकि हर कंट्रोलर का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, हर कंट्रोलर की एक अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से वेरिफिकेशन जो है वो मिलेगी कि आपके कितने कंट्रोलर जो हैं वो कनेक्टेड हैं इस एमएससी बस के साथ, यानी कैन बस के साथ, जो कंट्रोलर एरिया नेटवर्क है उसके साथ कितने कंट्रोलर्स हैं। तो अगर आपके पास ये 4 में से 2 मिस हैं तो 2 है, तो आपस में 2 के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, 2 की नहीं हो रही, दैट्स मीन कि आपका कम्युनिकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। आप कैन 2 का जो लिंक है, जो वायर्स हैं उनको चेक करें और मेक श्योर करें कि जो है आपका वो जो रेजिस्टेंस वाला डिप स्विच है, यहाँ पर डिप स्विच भी लगा होता है इसी कनेक्टर के आगे। अगर इसकी वायरिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिप स्विच ऑन करने की, यानी 120 ओम का जो रजिस्टर है उसको ऑन ऑफ करने की वहाँ पर ऑप्शन भी होगी। तो आप ज़रा उसको मेक श्योर कर लें कि फर्स्ट और लास्ट एंड पे 120 ओम की रजिस्टेंस जो है वो बिल्ट इन होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो केबल आप यूज़ कर रहे हैं, जो शील्डेड वायर होती है बेसिकली, वो स्टैंडर्ड और जो ब्लेंडेड केबल होनी चाहिए और वो ऑथेंटिक केबल होनी चाहिए। वो भी एक इम्पैक्ट आ सकता है उस वजह से भी। और दूसरी तीसरी चीज़ होती है वो डिस्टेंस हो सकती है। अगर आपकी डिस्टेंस जो है वो अगर 250 मीटर से ज़्यादा है तो भी उसमें प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये बेसिकली इसको वेरीफाई करने का तरीका था कि आपका जो कैन लिंक है उसको आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, यानी जो आपस में एमएससी लिंक है जिसकी वजह से लोड शेयरिंग होती है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉम ऐप के अंदर जो है कैन की आईडी बना सकते हैं मल्टी सेट कम्युनिकेशन के हवाले से, और फिर उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि आइदर आपने जो आईडीज़ क्रिएट की हैं 2 4 5 6 7 वो तमाम की तमाम उस बस के ऊपर अलाइन हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हुई हैं। तो ये था इसका मेन तरीका उसकी आईडीज़ को बनाने, उसको वेरीफाई करने का। उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल साबित हुई होगी आपके लिए ये वीडियो। इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, असिस्टेंस आर एनी काइंड ऑफ सर्विसेज वर्ल्ड वाइड, सो यू मे कॉन्टैक्ट विद मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर, माई ईमेल एड्रेस और माई फ़ोन कॉल। सो आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।